हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे 2.1 हमने की, उसमें जो फॉर्मूले थे वो काफ़ी कम थे, मगर इसमें क्या है, फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा हैं। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते थे +1 के अंदर, वो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। बस वो नॉर्मल थे, अब ये क्या है, इन्वर्स के अंदर। तो फॉर्मूले को हम पहले पढ़ लेते हैं, तभी एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है जी, तो ध्यान से इस फॉर्मूले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, देखिए साइन इनवर्स ऑफ, और ब्रैकेट में क्या हमारे पास साइन एक्स, और इक्वल में क्या हो गया एक्स। कैसे, जैसे ये क्या है साइन इनवर्स और ये क्या है हमारे पास सिंपल साइन, तो ये क्या आ जाते हैं कैंसिल, इसीलिए क्या बच गया सिंपल एक्स। ठीक है बात। एक बात और है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे इनवर्स पहले है तो एक्स की जो बिलोंगिंग होगी वो यहाँ से होगी। ठीक है जी, यदि साइन इनवर्स अंदर हो और साइन बाहर हो तो एक्स की बिलोंगिंग जो वैल्यू होती है इसकी -1 से लेकर 1 तक वो हो जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप कोस से भी होती है, मगर कोस की जो बिलोंगिंग होती है वो 0 to पाई होती है। तो ऐसे ही टेंजेंट के भी होते हैं, कोट के भी, और सीकेंट के भी, और कोसिकेंट के भी। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे वो ऐसे ही होंगे। याद रखिए, इन्वर्स है और ये सिंपल है तो ये हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, और जो हमारे पास इसका एंगल होता है वही बच जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए जो इसके सेम ही सेम हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे साइन, यहाँ अंदर क्या है साइन इनवर्स, तो भी कैंसिल होगा, अभी एक्स आएगा, सभी के अंदर एक्स आ जाएगा हमारे पास। मगर इसमें जो है अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो एक्स की वैल्यू होगी अब की बार वो -1 से लेकर 1 होगी, ना कि π/2 की। ठीक है जी, तो ऐसे ही टेंजेंट के हैं, कोट के भी हैं, और सीकेंट के भी। बस आपको ये रिमेंबर रखने फॉर्मूले हमारे पास, क्योंकि इन फॉर्मूलों के यदि आपको रिमेंबर नहीं होंगे तो क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो देखियो नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट हमारे पास ये रहे, देखिए ये है साइन ऑफ साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या है -x, और आगे नेक्स्ट में क्या है आंसर है इसका -sin इनवर्स x। ठीक है, इस टाइप से कोस का है पाई माइनस, फिर टेंजेंट का है सिंपल टेंजेंट, कोट का है फिर से सेम जो कोस का है, फिर कोसिकेंट का है, और लास्ट में सीकेंट का है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो कोस है, कोट है, और सीकेंट है, ये तीन जो है वो सेम अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पाई माइनस और पाई माइनस। और जो साइन है, टेंजेंट है, और क्या है हमारे पास कोसिकेंट, ये सिंपल -sin इनवर्स x, -टेंजेंट इनवर्स x, और माइनस में कोसिकेंट इनवर्स x। देखो इनको याद रखने के लिए हम कैसे याद रखें, जो हमारे पास 2.1 में टेबल थी ना, उस टेबल का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिस जिस टेबल के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी रेंज की -π/2 से π/2, ठीक है, जैसे इसमें है, इसमें है, और इसमें है, ये तीन है हमारे पास फंक्शन जिसमें जो रेंज है वो -π/2 से लेकर π/2 तक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो सिंपल -sin इनवर्स x, माइनस में सिंपल आगे लग जाएगा, और जिसकी रेंज हो जाती है 0 to पाई, तो उस केस में आप सिंपल क्या याद रखें, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x, और इक्वल में क्या है कोसिकेंट इनवर्स x। इसी टाइप से है कोस का, और लास्ट में है टेंजेंट का। तो इसको याद रख सकते हैं आप, जैसे फॉर्मूला था हमारे पास 10th क्लास में, साइन x = 1/कोसिकेंट x। ठीक है, साइन का किसके साथ, कोसिकेंट के साथ होता था, और कोस का सीकेंट के साथ, और टेंजेंट का होता था कोट के साथ। तो उस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अंदर दो केस हैं, यदि x 0 से बड़ा है तो ये, यदि x 0 से छोटा है तो ये। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स x, और प्लस में है कोस इनवर्स x = क्या है π/2। जैसे हमारे पास साइन स्क्वेयर x प्लस में कोस स्क्वेयर x = 1 होता था, वो इसके अंदर फॉर्मूला नहीं लग रहा। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हुआ वो 8.3। ठीक है, जो क्लास 10 थी हमारे पास उसमें एक्सरसाइज थी 8.3, उसमें फॉर्मूले थे हमारे पास साइन 90 - थीटा = कोट थीटा। ठीक है, हमारे पास में साइन 90 - थीटा = कोस थीटा, तो वहाँ से साइन और कोस π/2 के इक्वल, टेंजेंट 90 - थीटा। ठीक है जी, तो वहाँ से π/2, तो वहाँ से कुछ इन्होंने फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया है। तो सीकेंट का ऐसे ही, आई बात समझ में। आप देख भी सकते हैं, जैसे देखो कोस 90 - थीटा साइन थीटा, इस चीज़ का इन्होंने यूज़ किया है और इसको कंप्लीट किया है। आई बात समझ में।
यहाँ पे देखिए कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि 90 है मतलब पाई/2 है, कोट और टेंजेंट है तो इक्वल में यहाँ पर पाई/2 आ जाएगा। अभी बात समझ में, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स और इक्वल में क्या है पाई/2। याद रखेंगे आप, साइन और कोस हैं, टेंजेंट और कोट हैं और सीकेंट और कोसिकेंट हैं। ये आए कैसे, जो फॉर्मूले हमारे पास 8.3 में से 10th क्लास के, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखिए क्या है। देखो फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा हैं मगर इनको याद रखने के भी तरीके मैं साथ साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। ये देखो याद रखिए, ये दो फॉर्मूले हमारे पास वो मेन हैं। ठीक है, काफ़ी मेन फॉर्मूले हैं ये, आप इनको थोड़ा ज़्यादा ही रिमेंबर रखें। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर नीचे क्या है 1 माइनस एक्स वाई। ये बहुत ईजी है, देखिए जो हमारे पास +1 में फॉर्मूला था ये टेंजेंट ए प्लस बी का, क्या था टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और नीचे 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इसको बनाया गया है। तो याद रखिए जब फॉर्मूला प्लस में है मतलब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई, तब हमारे पास देखो प्लस है ऊपर, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, मतलब देखो टेंजेंट इनवर्स तो यहाँ पे आएगी यानी कि एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये एक्स है ये वाई है और नीचे 1 एज इट इज फिर एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई। आगे बात समझ में, बस इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं जैसे टेंजेंट ए प्लस बी का ये है और टेंजेंट ए माइनस बी का क्या होता है, सिंपल है ना, बस ऊपर माइनस हो जाता है और नीचे क्या प्लस। तो उसको आप जैसे टेंजेंट इनवर्स माइनस में है ना, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है जी, बहुत ईजी है। जो +1 के फॉर्मूले हैं वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कुछ 10th के फॉर्मूले भी हैं, कुछ +1 के भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो आप ज़्यादा रिमेंबर रखें, वो जो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी सेम है जैसे ये, जैसे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये भी 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स और ये भी सेम, मगर जो इक्वल में है फर्स्ट में टेंजेंट के अकॉर्डिंग है, सेकंड में साइन के अकॉर्डिंग और लास्ट में क्या है कोस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो आप इसको कैसे रिमेंबर रखें, ये आप रिमेंबर तो रख लेंगे मगर यूज़ कैसे करना है इनको वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जैसे टेंजेंट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो चला रहा है तो टेंजेंट का ये फॉर्मूला यूज़ होगा, यदि साइन के अकॉर्डिंग है तो साइन का और कोस के अकॉर्डिंग तो कोस का। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए जैसे 2 टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है, तो टेंजेंट जो 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास वो ये होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ठीक है, इसको भी आप याद रखने का एक तरीका है जो अभी हमने किया है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ठीक है, अभी भी किया ना टेंजेंट ए और टेंजेंट बी का ये फॉर्मूला, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर ए रख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और ए, तो ये हो जाएंगे ऊपर 2 टेंजेंट ए और नीचे हो जाएंगे टेंजेंट ए यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, देखो ठीक है, बात सिंपल है ना। टेंजेंट यहाँ पे 2 थीटा और 2 टेंजेंट थीटा और नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, तो आप इससे वहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में, देखो 2 है फिर टेंजेंट की वैल्यू है हमारे पास x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। नेक्स्ट में क्या है साइन के अकॉर्डिंग, तो साइन के अकॉर्डिंग में हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये रहा, बस नीचे इसमें होता है +2 टेंजेंट थीटा और नीचे होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यदि आप इसको ओपन करें तो कैंसिल होके साइन 2 थीटा ही बन जाता है। आई बात समझ में, तो इसके अंदर आप यदि नीचे प्लस है तो आप किसका याद रखेंगे, ये साइन का है। आगे बात समझ में, तो इस केस में भी आप एक्स की वैल्यू को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, इसके अंदर भी एक्स की वैल्यू को क्या टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। और फाइनल स्टेप हमारा जो कोस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कोस के अकॉर्डिंग क्या है देखिए, ये रहा कोस 2 थीटा वो होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था फाइनल कोस का। तो इसके अंदर आप याद रखेंगे कोस में हमारे पास ये यूज हो रहा है, टेंजेंट के अकॉर्डिंग कौन सा यूज होता है जो भी है आप थोड़ा सा रिमेंबर रखें इसको। नेक्स्ट क्या है, ये रहे देखिए, ये है हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है जी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। जैसे अभी हमने टेंजेंट 2 थीटा का किया ना, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का है, तो क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा।
तो उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखो 2 तो है एज इट इज, एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन, और जो ये रूट है उसको साइन को चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू कोस। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है 10th क्लास में होता है हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, वो जो फॉर्मूला है उसको कन्वर्ट किया गया है वहाँ पे और फिर इसको बनाया गया है। आई बात समझ में? तो मेन फॉर्मूला तो इसके अंदर जो है वो साइन 2 थीटा का ही है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी टाइप से 2 कोस इनवर्स एक्स का भी होता है। ठीक है बात, इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं ना, वो भी डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कोस इनवर्स 2x की स्क्वायर माइनस में 1। जैसे हमारे पास देखिए ये होता है फॉर्मूला कोस 2 थीटा का। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली यदि याद रखें हम, क्या होता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, मगर जो पीछे वाला साइन है उसको चेंज किया गया है कोस के अंदर, और फिर ये 2 हो जाते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस चीज़ को अब ऐसे चेंज करके इन्होंने ऐसे बना दिया, 2 एज इट इज, फिर कोस को एक्स स्क्वायर और 1 एज इट इज। ठीक है, तो जो +1 के फॉर्मूले हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं अब। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आगे 3 वाले। ठीक है, साइन 3a का होता है, कोस 3a का, और टेंजेंट 3a का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अब यूज़ किए गए हैं। ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3, ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, तो देखो ध्यान से 3 एच टी साइन को फिर x, 4 एच टी फिर साइन को x। आई बात समझ में? बस आपको रिमेंबर रखना है जो +1 के फॉर्मूले हैं वो साइन 3 थीटा का, कोस का भी और टेंजेंट का भी। तो कोस का होता है 4 से, उल्टा से होता है यहाँ पे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस है। ठीक है, तो वैसे ही, और लास्ट में टेंजेंट का जो मेन है, वैसे ये 2 हैं, ये जो फाइनल है टेंजेंट का वो कम है। ठीक है, वैसे टेंजेंट का फॉर्मूला ये अब, तो अब कुछ फॉर्मूले रहते हैं बस देखिए। तो ये था टेंजेंट का कंप्लीट। अब देखिए जो हमारे पास होते थे साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता था, 2 साइन ए, नहीं सॉरी, साइन ए को जो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, सॉरी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे साइन का फॉर्मूला बना रहे हैं हम, तो साइन का तो एक्स का एक्स रहेगा, मगर जो कोस बी है उसको कन्वर्ट करेंगे हम फिर से 1 माइनस वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, और सेम कोस ए एज इट इज, और फिर 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर का रूट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इसने ऐसे यहाँ पे चेंज किया गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब 2 फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई, इसीलिए ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे एक्स होगा तो उसके ब्रैकेट में आप वाई तो लेंगे, मगर अंडर द रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस फिर वाई लेंगे तो अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बात। और जो साइन ए प्लस बी का होता है तो वो प्लस में होता है, और जो माइनस वाला होता है बस माइनस में। एक याद हो जाता है तो दूसरा तो सेम में होता है। ठीक है, अब जैसे साइन के होते हैं वैसे ही कोस के भी होते हैं। कोस ए प्लस बी का वहाँ पे होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे इन्होंने चेंज कर दिया है, कोस ए कोस बी का तो एक्स वाई हो जाता है माइनस, और दोनों को बाकी को चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। और सेम जो सेकंड फॉर्मूला है उसको सेम बिल्कुल, बस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, बस ये फाइनल जो कुछ फॉर्मूले रहते हैं ये है लास्ट हमारे, ये हैं जैसे देखिए साइन को ही चेंज किया गया है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। साइन से स्टार्ट किया गया है यहाँ पे बस, जैसे कि साइन को साइन इनवर्स एक्स, फिर इसको यदि चेंज किया जाए कोस के अकॉर्डिंग तो ऐसे, यदि इस साइन को ही चेंज किया जाए टेंजेंट के अकॉर्डिंग ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में यहाँ तक। ठीक है, एक इन्होंने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्यूशन भी किया है। जैसे साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा होता है, तो यहाँ पे कन्वर्ट होके जो साइन इनवर्स है किस तरफ चल जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू साइन थीटा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास साइन थीटा है, आपको किस में चाहिए, कोस में, तो कोस में चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास 10th क्लास के फॉर्मूले सिंपल से, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1, वहाँ से यूज़ करके देखो कोस इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो ये आ गया आंसर। ठीक है ना बात, तो थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स और अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, तो टेंजेंट ईजी है, साइन बाई कोस होता है, तो एक्स होता है साइन
और कोस की वैल्यू ये आई है अभी ये यहाँ पे आ गई थी, तो थीटा यहाँ पे भी क्लियर। और कोट के लिए क्या होता है, टेंजेंट की वैल्यू को क्या कर दो, अपोजिट कर दो, तो यहाँ पे इन्होंने अपोजिट वैल्यू कर दी, तो थीटा यहाँ से भी आ जाएगा। तो अब बस सिंपल क्या है, प्रॉब्लम एक में होती है, बाकी तो उसकी जो फॉर्मूला है सिंपल से उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। सीकेंट का होता है 1 अपॉन में कोस, कोट का होता है 1 अपॉन टेंजेंट, और लास्ट में कोसिकेंट होता है 1/sin। ठीक है ना, बात बहुत ईजी है ना। तो ऐसे ही इनको चेंज करते हैं हम। आई समझ में बात। तो अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, जैसे क्या है देखिए 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4 sin की पावर 3, और जो x बिलोंग करता है -1/2 से लेकर 1/2 तक। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है प्रूव आपको करके दिखाना है, मतलब जो ये दोनों हैं वो क्या आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। एक्सरसाइज नंबर है 2.2। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है जी, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4 sin की पावर 3x। ठीक है, और जो x बिलोंग करता है -1/2 से लेकर 1/2 तक। ठीक है जी, तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखो वैसे तो ये देखने में बहुत ही अजीब लगता है मगर है आसान। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। हम जो ये पार्ट है, ठीक है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड है हमारी, उसको यूज़ करके इसके हम इक्वल दिखा देंगे। ठीक है जी, तो देखिए जो साइन इनवर्स 3x माइनस में 4 sin की पावर 3 है, इसको मैं चेंज करता हूँ। इसको अंदर मैं जो x की वैल्यू है ना, x की, उसको मैं पुट करता हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसको देखो मैं यूज़ दिखा भी देता हूँ, जो हमारे पास फॉर्मूला था ना वहाँ से। देखो ये रहा फॉर्मूला, यही हमको प्रूव करना है। 3 sin इनवर्स x इक्वल में साइन इनवर्स 3x माइनस में 4 sin x की पावर 3। ठीक है, तो अब देखिए, या तो आप इसको ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट x इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन इनवर्स है सिंपल, वो थीटा के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स है उस तरफ होके सिंपल साइन थीटा हो जाएगा, और जो x है वो इस तरफ रह जाएगा। आई बात समझ में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रहता है। तो अब देखिए जो x की वैल्यू है वो कितनी है, साइन थीटा, और वो इस जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है जी, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4 sin x। ठीक है, इसके अंदर आपको पुट करना है x की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस में 4 साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, साइन के ऊपर 3 लगाना है यहाँ पे, थीटा के ऊपर पावर नहीं है 3। ठीक है जी, अब देखिए क्या है ये साइन इनवर्स। अब देखिए जो ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है वो किस चीज़ का है, साइन 3 थीटा का। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मूला, ये साइन 3 थीटा का। आप इसको आप साइड में दिखा भी सकते हैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin की पावर 3 थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको साइड में दिखा सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये क्या है साइन इनवर्स और ये क्या है सिंपल साइन, तो ये क्या कैंसिल हो जाएंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी उसके अंदर यही था, यहाँ पे साइन है और ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, सिंपल क्या है 3 थीटा। आई बात समझ में। अब जो है सिंपल सा क्या है, इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू थी ये, ठीक है, ये जो थीटा की वैल्यू थी ना उसको हम वापस पुट कर देंगे लास्ट में। तो क्या आ गया 3 sin इनवर्स x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों क्या होगी, इक्वल हो जाती हैं। तो ये मतलब ये क्वेश्चन हमारा वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे लास्ट में LHS इज इक्वल टू
RHS। आई बात समझ में? बहुत ईजी है ना, बस आपको रिमेंबर रखना है कि जो इसके अंदर क्या पुट करना है आपको, ठीक है। और पुट करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ रिमेंबर रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। वो क्या है? 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए क्या है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 x की पावर 3 माइनस में 3x, ठीक है। और जो x है वो बिलोंग करता है यहाँ पे 1/2 से 1 तक, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसको भी हम ध्यान से करते हैं, जैसे पुट करेंगे इसके अंदर हम जिस कोस इनवर्स है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन किस दिया, कोस का है, तो कोस को कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, जो कोस इनवर्स है, जो भी इनवर्स होगा पार्ट, साइन हो या कोस हो या टेंजेंट हो, कोई भी हो, वो इस तरफ आके सिंपल कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा जो भी है कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की तरफ और यहाँ पे कोस थीटा। आई बात समझ में? अब इसको मैं पुट करूँगा किसमें, इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, कोस 4x की पावर 3 3x, ठीक है जी। तो x की वैल्यू जो है वो कोस थीटा है, वो इसके अंदर मैं रख देता हूँ। अब देखिए क्या है, कोस की पावर 3 थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, ठीक है। आई बात समझ में? अब जो है ये फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा किस चीज़ का ये फॉर्मूला। तो अब देखिए जो ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है वो किसका है, कोस 3 थीटा का, ठीक है। तो इसको मैं साइड में एक बार लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अब इसकी, कोस इनवर्स और एक किस चीज़ का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का, ठीक है। तो फिर से ये क्या है, कैंसिल, तो क्या बच गया फिर से 3 थीटा, ठीक है जी। और थीटा की वैल्यू कितनी थी, कोस इनवर्स x, ये वापस मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो 3 कोस इनवर्स x, ठीक है। तो ये फिर से क्या है, कंप्लीट हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।